नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरा चरण का कल नंदीग्राम में मतदान होना है। मतदान को लेकर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर नाके बनाए गए हैं, जिससे बाहरी और गड़बड़ी पैदा करने वाले लोगों को रोका जा सके। हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र नंदीग्राम में कल मतदान हो रहा है, इसलिए नंदीग्राम के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर नाका चेक पॉइंट बनाए गए हैं। इन चेक पॉइंट्स पर पुलिस अधिकारी और इलेक्शन ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। चेक पॉइंट्स पर यहां से गुजरने वाले हर वाहन को रोका जाएगा और उनकी गहन तलाशी ली जाएगी। असम के कामरूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अंदर ही अंदर लड़ाई लगाना कांग्रेस पार्टी का काम है। असम और बंगाल के लोगों के बीच झगड़ा लगाना, अपर और लोअर असम के बीच झगड़ा लगाना, बोडो और नॉन बोडो के बीच झगड़ा लगाना, ट्राइब और नॉन ट्राइब के बीच झगड़ा लगाना राहुल बाबा की पार्टी की पहचान है। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र बदरुद्दीन अजमल के अनुसार बनाया है। अजमल जैसे नेता के साथ क्या कांग्रेस घुसपैठ रोक सकती है? अजमल की नज़र सीमा पर है। अजमल, आप स्वप्न क्यों देखते हैं? आपकी कोई चाबी नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता कर इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए लगभग 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसे PLI योजना के तहत मंजूरी दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने इस संबंध में कहा कि केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला बेहतर परिणाम लाएगा। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। साल 2021 में जिस तरह से नए मामले सामने आ रहे हैं, उससे वाकई लोग और संस्थान डरे और सहमे हैं। देश में कई बड़ी IT कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को चालू रखने का फैसला किया है। बेंगलुरु में कई IT कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को 3 महीने तक घर से काम करने की सुविधा बढ़ा दी है। कंपनी ने जून 2021 तक ये सुविधा बढ़ाई है। दरअसल IT कंपनियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से 31 मार्च तक सभी कर्मचारियों को ऑफिस आने को कहा था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कंपनियों ने कर्मचारियों को दफ्तर नहीं आने का निर्देश दिया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान रोहिंग्याओं का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं है पर पलटवार किया है। मोहित्रा ने ट्वीट किया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि ममता का गोत्र रोहिंग्याओं का है, हमें इस पर गर्व है। ये चोटी वाले राक्षस वंश से तो कहीं बेहतर है। बता दें कि ममता के गोत्र वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों को लेकर 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने 3 नए कृषि कानूनों पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई इस रिपोर्ट में 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि अभी यह नहीं बताया गया है कि इसमें क्या सिफारिशें की गई है। 3 सदस्यीय समिति के सदस्य और कृषि अर्थशास्त्री अनिल घनवात ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में 19 मार्च को रिपोर्ट सौंपी गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के लिए 20 मार्च तक का वक्त दिया गया था। बायोनटेक फाइजर ने उसकी कोविड-19 वैक्सीन 12 से 15 साल तक के बच्चों पर 100% प्रभावी होने का दावा किया है। कंपनी अगले सेशन से अपने बच्चों के लिए टीकाकरण की मंजूरी की इजाज़त मिलने की उम्मीद लगाए हुए है। कंपनी की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि फेज 3 का ट्रायल अमेरिका में 2260 किशोरों पर किया गया था और यह 100% प्रभावी साबित हुई और इसने मजबूत एंटीबॉडी रेस्पॉन्स दिखाया। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं को पत्र लिखा है। इस पत्र में ममता ने लिखा है कि लोकतंत्र पर बीजेपी के हमलों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद साझा संघर्ष करने का वक्त आ गया है। ममता का लेटर ऐसे समय सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। सख्त शब्दों वाले करीब 7 पेज के इस लेटर में कहा गया है कि समय आ गया है कि बीजेपी की ओर से लोकतंत्र और संविधान पर किए जा रहे हमले के खिलाफ एकजुट होकर प्रभावी तरीके से संघर्ष किया जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकरिंग कार्ड पेमेंट में बड़ी राहत दी है। RBI ने एडिशनल ऑथेंटिकेशन की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। नए नियम के अंतर्गत जिसे 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाना था, आवर्ती लेन देन को आगे बढ़ाने के लिए कस्टमर को एडिशनल ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती। शुरुआत में इस नियम को 2000 रुपये तक के रिकरिंग ट्रांजैक्शन के लिए लागू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन RBI ने दिसंबर में घोषणा की थी कि धारकों के आग्रह पर इस सीमा को 5000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इस सीमा से अधिक के ट्रांजैक्शन को एडिशनल वन टाइम पासवर्ड की जरूरत होगी।
विश्व बैंक के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले एक साल में कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला है। विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भविष्यवाणी की है कि वित्तीय वर्ष में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.5 से 12.5% तक रह सकती है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक स्प्रिंग बैठक से पहले जारी अपनी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना महामारी आने से पहले से ही अर्थव्यवस्था धीमी थी। इसमें कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2017 में 8.3% पहुंचने के बाद वर्ष 2020 में विकास दर घटकर 4% तक पहुंच गई थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की दायर जनहित याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सीनियर काउंसिल विक्रम ननकानी पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से पेश हुए। इस दौरान ननकानी ने कोर्ट में पत्र पढ़कर सुनाया और कहा कि जो पत्र लिखा है उसमें कठोर सत्य है। इसके पहले एडवोकेट जनरल ने दलील दी थी कि इस मुद्दे पर बहुत सारी मीडिया रिपोर्टिंग हुई है और संदेह और अधिक गहराता जा रहा है। मेरी दलील है कि परमबीर सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका कई सुप्रीम कोर्ट आदेशों के अनुसार बनाए रोकने योग्य नहीं है। अन्य 2 याचिकाएं भी योग्य नहीं है। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि फ्लाइट, ट्रेन और बस से देश की राजधानी पहुंचने वालों की रैंडम कोरोना टेस्टिंग होगी। ये टेस्टिंग ऐसे यात्रियों की जाएगी जो ऐसे राज्यों से दिल्ली पहुंच रहे हैं जहां कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव पाए जाने पर इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटाइन किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ दोबारा व्यापार शुरू करने के फैसले को मंजूरी दी है। इमरान खान की पीटीआई सरकार में आर्थिक मामलों से जुड़ी कमेटी ने भारत के साथ ट्रेड बहाली को मंजूरी दे दी है। इसके बाद पाकिस्तान जून 2021 तक भारत से कपास का आयात करेगा। वहीं पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उनका देश चीनी को लेकर भी जल्द फैसला करते हुए उसके आयात पर मोहर लगा सकता है। अगर आपने अभी तक पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो फटाफट पहले काम कर लीजिए, क्योंकि पैन से आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख आज यानी 31 मार्च 2021 को है। आज अगर आपने पैन आपके आधार से लिंक नहीं हुआ है तो अब उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना होगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने कई बार आधार से पैन को लिंक करने की मियाद बढ़ाई, लेकिन अब ऐसा न होने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। वहीं कार्ड होल्डर के पैन को अवैध भी घोषित कर दिया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद जरूरतमंद लोगों की मदद को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस संबंध में उनके ट्वीट खूब वायरल होते हैं और यूजर्स जमकर रिएक्शन भी देते हैं। हालांकि सोनू सूद इस बार दूसरी वजह से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। दरअसल एक्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें उनकी जबरदस्त बॉडी दिख रही है। सोनू सूद की इस फोटो को फैंस इतना पसंद कर रहे हैं कि कुछ देर में ये वायरल हो गई। खबरों फिलहाल इतना। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।